सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सक्सेस स्टोरी मेरा ही है। एंड इस सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। एंड ये भी सीखने को मिलेगा कि ये रियलिटी आपका ही है। अगर ये रियलिटी आपका है तो आप जैसे चाहोगे आपके लिए रियलिटी वैसा ही चेंज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको क्या सीखने को मिला। एंड आप भी कैसे इन चीज़ों को जो जो मैं चीज़ें करता हूँ, इन चीज़ों को आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिसेंट एक सक्सेस स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में शेयर कर रखा है जो मेरे साथ 21 डेज़ के सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में है। ठीक है, उन लोगों के साथ तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो मैं सोचा यूट्यूब में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ भी ये स्टोरी जो है वो मैं शेयर करूँ, है ना। तो रिसेंटली मैंने एक बाइक लिया हुआ है। चलो शुरू से शुरू करते हैं, है ना। मैंने अपने एरिया में एक बाइक देखा। हालांकि मेरे पास 2 बाइक है, बट स्टिल जब मैंने ये बाइक देखा तो मुझे ये बाइक पसंद आ गया। ठीक है, 350 सेगमेंट में ये मेरे को बाइक पसंद आ गया। तो मैंने देखा कि ये होंडा का एक बाइक है, तो ये मुझे बहुत पसंद आ गया। मैं सोचा कि भाई ये बाइक तो मैं लेना चाहता हूँ, बट हमारे इधर इसका शोरूम है ही नहीं, है ना। ये बिग विंग्स का शोरूम होता है, तो ये बिग विंग्स का शोरूम हर जगह पे अभी खुला नहीं है। और मेरा जो सिटी है, जो मेरा उड़ीसा में मेरा जो सिटी है, वो इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि वो बिग विंग्स का जो शोरूम है ये यहाँ पे खुलेगा, है ना। तो पहले मैं वो वीडियो देखा, रियल में देखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जब उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, रिसर्च किया, थोड़ा इधर उधर साइड में जाके देखा, बाइक देखो वगैरह में ये सब में जाके देखा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है एंड कितना प्राइस है, क्या है, ये सब चीज़ें जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि मुझे और भी वीडियोस आने लगे, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है ना। ये सब लोग आपको डेटा ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो इसीलिए मेरे को और भी जगह पे वीडियोस दिखना चालू हो गया। जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आना चालू हो गया, यूट्यूब पे उसका रिव्यूज़ वगैरह आना चालू हो गया। तो बहुत अच्छा रिव्यू था उस बाइक का, और मैंने देखा कि बाइक बहुत मतलब लुक उसका बहुत सही है एंड परफेक्ट है। मुझे एक ऐसा ही बाइक चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बाइक ले लेते हैं। बट इस बाइक का मुझे नहीं पता, शायद भुवनेश्वर में होगा। मैं उतना रिसर्च तो नहीं किया था, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं भुवनेश्वर में लूँगा, भुवनेश्वर से लूँगा, क्योंकि जो कि यहाँ से शायद मेरे इधर से 250 किलोमीटर दूर है। तो अगर होगा तो मेरे को सर्विसिंग वगैरह कराने के लिए वो अलग चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना। बाइक तो ले लोगे, लेकिन सर्विसिंग वगैरह करने के लिए आपको फिर से दौड़ना पड़ेगा, इतना लंबा रास्ता, है ना। तो इसलिए मैं रिसर्च तो किया था, शायद वहाँ पे मेरे को मिला था, बट मैं वो लिया नहीं, उस टाइम पे मैं लिया नहीं। बट मैं अपना एजम्पशन में ये सोच रहा था, या मैं ऐसा एज्यूम करना चालू किया कि चलो ठीक है, मुझे तो ये बाइक चाहिए ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको अपने एजम्पशन में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, रियलिटी हमारे लिए कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं अपनी बाइक निकालता था, पुरानी जो बाइक है, 2 बाइक है, जब भी मैं किसी को भी निकालता था मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, कि मेरा जो दूसरा बाइक है वो पार्क में खड़ा हुआ है, मतलब गैरेज में खड़ा हुआ है, पार्किंग में है। ठीक है, और मैं अपना इस बाइक को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो बाइक अभी मुझे लेने का मन नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं सोचता था। और जब भी मैं घर पे बैठ के अपनी लैपटॉप में या फ़ोन में उस बाइक का रिव्यू वगैरह देखता था, तो मैं ऐसे ही सोचता था कि ये मेरा ही बाइक है और मेरे बाइक का मैं रिव्यू वगैरह देख रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं करता था, और मैं ऐसे सोचते सोचते मेरा माइंड ऐसे सैचुरेट हो गया, जो कि ज़्यादा दिन नहीं लगा था, शायद 1 वीक करीब हुआ होगा ये सब चीज़ें होते हुए। ठीक है, तो 1 वीक करीब होते हुए ये सब चीज़ें मैंने किया। ठीक है, क्या मतलब ऑटोमेटिक होता ही जा रहा था, और मुझे तो पता ही है एजम्पशन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रहा था। और फिर मैंने देखा कि हमारे एरिया में बिग विंग्स का वो शोरूम खुल गया, और वो भी पता है कितने दूर में, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर में, मेरे घर से 2 किलोमीटर के दूर में वो बिग विंग्स का वो शोरूम खुल गया। जब वो काम चल रहा था, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे, क्योंकि मैं रोज़ उधर मतलब आना जाना रहता है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है। और फिर जब उन्होंने अपना बैनर लगाया, ठीक है, बाइक जो शोरूम खुलने से पहले उन्होंने अपना एक बैनर लगाया था, शोरूम का काम चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, 1 हफ्ते में उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। तो वो जो बैनर देखा कि मैं शॉक हो गया, मतलब लगेगा आपको भी शौक लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है।
मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जहाँ पे अभी ये खुला है ना, ये शोरूम जहाँ पे खुला है वहाँ पे आसपास कोई शोरूम है ही नहीं। मतलब है अगर 10-15 किलोमीटर के दूर पे है, वो एकदम प्रॉपर टाउन में है, ठीक है। यहाँ जो है वो छोटा सा सिटी है, तो यहाँ पे खुल जाएगा ये मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। जब जब उन्होंने खोला ये, उनका भाई साहब क्या है ये मतलब आपका रियलिटी है, आपके लिए शोरूम भी खुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ये रियलिटी ऐसे भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये शोरूम खुला। फिर उसके बाद मैं जब गया वो बुकिंग करने के लिए, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बुक कर चुके हैं, और मेरे को जो कलर चाहिए था, जिस थीम के साथ मेरे को बाइक चाहिए था, वो जो बाइक है वो मेरे को उन्होंने मैंने कब किया था, शायद 23 जनवरी को मैं बुक करने के लिए गया। पहले तो मैं पूछताछ करने के लिए गया था, फिर वो लोग बोले कि बुक करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो बाइक है, ये कलर जो है इसमें टाइम लगेगा, 1 महीना कम से कम लग ही जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो उसके अगले दिन जाके मैं बुक भी कर लिया बाइक को, ठीक है। मैंने बुक किया बाइक को जनवरी 23 को बुक करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि 1 महीना लग जाएगा आपको, लगभग फरवरी के लास्ट तक आपको बाइक मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं तो फरवरी 1 तक ले जाऊंगा, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक मेरे को चाहिए बाइक, है ना। तो मैंने फिर क्या किया, मैं अपने एजेंशन में टिका रहा। वो लोग जो बोल रहे थे उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, जो भी बोल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, शायद 27 जनवरी को उनका मेरे को कॉल आया, ठीक है। वो ये बोले कि भैया आपका बाइक आ गया है, अगर आप अभी लेना चाहते हो तो आके ले जाओ। तो मैं शायद उस टाइम पे लंच कर रहा था, और मेरा मन था ऐसा हुआ कि भाई अभी जाके बिना लंच किए जाके ले आऊँ। तो जैसे जैसे मैंने लंच किया एंड मैं गया बाइक लेने के लिए, एंड वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि भाई मेरे को इतनी जल्दी कैसे बाइक मिल गया, मेरे को तो आप बोल रहे थे कि फरवरी के लास्ट तक आएगा। तो बोले कि आप जिस कलर के बुकिंग किए थे वही सेम कलर के एक और पर्सन ने भी बुक किया था, ठीक है, जो कि जनवरी 1 को किया था, वो दिसंबर को भी किया था। शायद कुछ लोग दिसंबर के एंड तक किए थे और कुछ लोग जनवरी के फर्स्ट में किया था, क्योंकि उन लोगों को फिर जनवरी के एंड में मिलता है, 1 महीना तो लगता ही है ना, लग ही जाता है। तो फिर वो बोले कि वो नहीं लिया, अभी उनका प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, और अभी ये बाइक आपका हो गया। तो मैं और खुश, मैंने बोला भाई यार, अगर आप सही से अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो, अगर आप प्रॉपर अपना एजम्पशन को क्रिएट करते हो, तो आपके लिए रियलिटी चेंज हो जाता है, आपके लिए गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा, आपके लिए चेंज हो जाएगा। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या होगा, हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चेंज होगा, कैसे होगा, कौन ला के देगा, कैसे मुझे मिलेगा, ये सब चीज़ों का चिंता छोड़ दो। अगर ये सब चिंता करोगे तो फिर मैं क्या बोलता कि भाई यार रहने देते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो कोई शोरूम है ही नहीं, और फिर मुझे इतना दूर सर्विसिंग वगैरह कराने जाना पड़ेगा, तो फिर छोड़ देते हैं। ऐसे और भी कई सारे बाइक है, मतलब हमारे यहाँ पे BMW एंड आपका बैनली वगैरह है ना, और बाकी के शोरूम सब जितने भी बाइक्स है, ठीक है, ज़्यादातर लगभग जो पॉपुलर बाइक्स हैं, ठीक है, उनका शोरूम तो है हमारे इधर से 10 किलोमीटर दूर के यहाँ पे है। बट ये नहीं था, बिग विंग्स का नहीं था, ठीक है। तो बिग विंग्स का जो नहीं था ये अलग, क्योंकि जहाँ पे खुल रहा है शोरूम वो आसपास बगल बगल में ही खुल रहे हैं, या इतना दूर कोई नहीं आ रहा था, लेकिन ये इतना पास खुल जाएगा मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बस अपने एजम्पशन में टिका रहा था, मुझे तो बस अपने एजम्पशन पे टिका रहना था, है ना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी आए चीज़ें, कैसे भी हमारे पास आए, कैसे भी हमारे सामने आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस अपने एजम्पशन पे टिके रहना है, हमें बस अपने एजम्पशन को लाइक वही है हमारा ओनली ट्रुथ। और बाकी जो भी चीज़ें दिख रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं था तो मैंने कुछ सोचा नहीं उस बारे में कि कैसे होगा क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों ने बोला कि मुझे टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाएगा, मैंने उनकी बात को ध्यान ही नहीं दिया इतना, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ऐसे सोच के बैठता कि नहीं मुझे तो 1 महीना कम से कम वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोला है अभी लॉट नहीं आ पाएगा, है ना, वो बोले कि ये पहला लॉट आएगा जो कि पहले लोगों ने बुक किया था, दूसरे लॉट में आपका ऑर्डर आएगा। तो मैं भी ये भी सोच सकता था कि भाई 1 महीना तो वेट करना पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई उन लोगों वो क्या बोले।
रियलिटी कैसे भी करके चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं पता। मेरे एजम्पशन के हिसाब से अगर मैं उस पर परसिस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उसको लेके कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए रियलिटी जो है वो चेंज होगा ही होगा। चाहे गवर्नमेंट को चेंज होना पड़े, चाहे कुछ भी चेंज होना पड़े, चाहे किसी इंसान को चेंज होना पड़े, चाहे 1000 लोगों को मूव करना पड़े, वो करेंगे। चाहे कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो ठीक है। चाहे लॉ को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लॉ चेंज करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए लॉ भी चेंज हो जाएगा। लॉ चेंज नहीं होता रहता है क्या? होता है ना, लॉ भी चेंज होता है एंड गवर्नमेंट भी चेंज होते रहते हैं, है ना, सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होता है क्या? होता है। बट हम अपने एजम्पशन पे टिके नहीं रहते, हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, वैलिडिटी उन चीज़ों से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा छोटा सा सक्सेस स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, मेरे पास अभी मेरा बाइक है, अभी मैं खुश हूँ मेरे नई बाइक के साथ ठीक है। सो गाइज आपको यहाँ से इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला एंड क्या लेसन लिया आपने, है ना, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना एंड अपने एजम्पशन पे टिके रहना और अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करना, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, है ना। चलो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।